बढ़ते आगे हरियाणा विधानसभा का चुनावी रण पूरी तरह से सज चुका है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाती नजर आ रही हैं। वहीं कई नेताओं का टिकट काटे जाने से नाराज निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों की भी संख्या अच्छी खासी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने पर जींद विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेने वाले प्रदीप गिल भी चुनावी मैदान में पूरा जोर आजमाते नजर आ रहे हैं। इस सीट पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर ज्यादा चर्चा करते हुए हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने खास बातचीत की जींद में प्रदीप गिल से। जींद विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रदीप गिल जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। गिल सर, सबसे पहले तो जो आपके चुनाव में कार्यक्रम में जो भीड़ जुट रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या मान लिया जाए कि आपके निर्दलीय चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी में डेंट पड़ा है? देखिए, मैं डेंट डालने के लिए तो नहीं मैं चुनाव लड़ रहा। मैं तो अपने चुनाव को निकालने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि ताकि मैं जींद के बीच का 14 साल का जो अरसा मेरा रहा है, इसी जहाँ से हम अब निकल रहे हैं, यहाँ से मैं जिला परिषद सदस्य चुना गया, मेरी वाइफ 2010 में। उसके बाद से टिल डेट तक मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों का चहेता रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा हूँ और सामाजिक कार्यों में हम लोगों ने लगातार काम किया है। तो उसका ये नतीजा है कि लोग चाहते हैं कि जींद विधानसभा से वो व्यक्ति आए, क्योंकि यहाँ कुछ घरानों का वर्चस्व रहा है, कुछ ऐसे लोग बनते रहे, वो फिर उसके बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे होते होते आज यहाँ पर इस तरह के हालात हैं। अभी जिन सड़कों से आप निकल रहे हैं तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आज चिकित्सा व्यवस्था इस प्रकार की है, अगर आदमी थोड़ा सा भी कोई चोट वोट लग जाती है किसी को तो रेफर टू रोहतक, रेफर टू हिसार। और आज शिक्षा का स्तर भी बिल्कुल यहाँ शून्य पर है। तो लोग ना तंग हैं, उसकी वजह से वो लोग चाहते हैं कि कोई हमारे बीच का व्यक्ति आए जो हमारी बात को सुने और विधानसभा में हमारी लड़ाई लड़े। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, कांग्रेस पार्टी में अब जो अंदर का तूफान है वही काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने में लगी है, कैसे देखते हैं इस चीज़? देखिए, कांग्रेस को हराने में लगी है, वो तो कांग्रेस के नेता जाने, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जाने कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मैंने जितने दिन कांग्रेस पार्टी में एज ए वर्कर काम किया है, मैंने लगातार, चाहे वो ब्रह्मचारी जी का चुनाव हो, चाहे उससे पहले का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का चुनाव हो, हम लोगों ने जींद से मजबूती ही देने का काम किया है। जो 40,000 वोटों से जब हुड्डा साहब रह गए थे, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा दिक्कत रही थी, उसको हमने पाट करके, मतलब उसको कम करके 2900 कुछ वोटों से ब्रह्मचारी जी यहाँ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब वो ऊपर वाला तो ना तो मेरे बूते की बात है, ना आम वर्कर के बूते की बात है, वो तो नेताओं ने देखना है कि पार्टी जो है आगे कैसे बढ़े और जींद हरियाणा प्रदेश में कैसे लोग इस बदलाव को कर पाएँ। लोग चाहते हैं बदलाव। अच्छा, अगर सर जींद विधानसभा में बीजेपी की बात करें तो कितना मुकाबला आप मान रहे हैं बीजेपी से, और इस चुनावी मुकाबले में आपकी क्या देख रहे हैं, किस तरह? मेरा जो मुकाबला है वो बीजेपी से ही है। मेडा जो करशन मेडा मौजूदा विधायक है, उनसे ही मेरा मुकाबला है। और मैं ये मानता हूँ कि जींद की जनता उनसे त्रस्त है, परेशान है, क्योंकि आजकल तो ऐसा भी टाइम आ गया था कि वो लोगों को धमकाने लग गए थे। कोई काम लेकर के गया तो उसको ये कहा गया कि मैं सीवरेज साफ़ करूंगा या मैं ये काम करूं क्या। तो हो सकता है ऐसा है कि लगातार कई बार चुन लिए गए, इसलिए सत्ता का नशा ज़्यादा हो गया हो। तो मुझे लगता है कि मैं ये सीट निकालूंगा। लोग चाहते हैं कि जो ईजी अवेलेबल हो, जो जनता के बीच का व्यक्ति हो, वो चुना जाए। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है, उनसे कोई मुकाबला मानते हैं? नहीं, हमारे यहाँ ना एक्चुअली क्या है, आम आदमी पार्टी तो जो है ना, यहाँ पर संगठन का कोई बड़ा सा कार्य देखने को नहीं मिला उनका। यहाँ वो काम नहीं कर पाए या कैसे, क्या है, वो कमजोरी क्या रही मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ ग्रास रूट पे कुछ नहीं है। अच्छा सर, अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों में भीतरघात चल रहा है, तो ये जो भीतरघात है आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्या लगता है आपको? मैं इस तरह से कभी चुनाव में नहीं हूँ कि ना मैं सोचता इस तरह की बात, क्योंकि कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, रिजल्ट आल्सो पॉजिटिव। ये नेगेटिविटी मेरे अंदर ना तो कभी थी ना मेरे अंदर है। मैं ये नहीं देखता कि उनके अंदर क्या चल रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के साथ गुजरी क्या है, क्योंकि मैं उसी कड़ी में था। मैं कोई ऐसे घराने से नहीं आता जो ऑलरेडी विरासत में मिली हो। मैं ऐसे घराने से आता हूँ जिसने पीड़ा देखी है। धरातल पर मैंने कमियां जो जींद में मैं देख रहा हूँ, मैं उसकी राजनीति कर रहा हूँ, ना कि मैं उसकी राजनीति कर रहा हूँ कि फूट का मुझे फ़ायदा मिले, जाति का मुझे फ़ायदा मिले, धर्म। नो, मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता।
सर आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, बिल्कुल लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, कितनी लहर दिख रही है आपको जनता? मैं तो हैरान हूँ इस बात को लेके कि एक मास्टर का बेटा भी कह लीजिए या आम आदमी को लोग, बल्कि मैं अभी कुछ व्यापारी साथियों से भी मिल कर के आया हूँ, वो लोग कहते हैं कि भाई हम देख रहे हैं आप में कुछ अलग बात, कि आप डेवलपमेंट की सोच के भी आदमी हैं, डिसिप्लिन भी हैं, सारी चीज़ें वो चाहते हैं। तो वो लोग, मुझे लगता है कि 100% इस बार वो लोग बदलाव करेंगे और मैं एक काम पक्का उनका करूंगा, जो सोच वो बना करके मुझे आगे लेकर के जा रहे हैं। चुनाव दिन प्रतिदिन जो है ना पॉजिटिव होता जा रहा है, जीत की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखो दो चीज़ें हैं, दो बड़ी पार्टियां, उनके सिंबल, लेकिन उन बड़ी पार्टियों के सिंबलों पर दो ऐसे व्यक्ति जिसने जींद को खोखला किया, ये मुझे फायदा जरूर हो रहा है। सर एक जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस विचारधारा को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ 4 बार ऐसा हो गया, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा क्या बीजेपी पार्टी में कोई और व्यक्ति नहीं है, क्या कांग्रेस पार्टी में कोई और व्यक्ति नहीं था। मैं तो मेरी भी बात लेकर के चल रहा हूँ, मेरे अलावा भी कोई और होता तो भी मैं कहीं ना कहीं ये देखता कि भाई एक वर्कर को चुनाव लड़ा दिया तो भी हम लोग इस तरह से ये फैसला ना करते। एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया जिसके दरवाजे कभी खुले ही नहीं, और जिन्होंने, मैं नहीं कह रहा, आप ये कैमरा लेकर के जब आम लोगों में जाओगे तो आपको पता चलेगा। सर अंतिम सवाल, 8 तारीख को परिणाम वाले दिन क्या होने वाला है जींद विधानसभा में? जींद का बेटा जीतेगा, और जब जींद का बेटा जीतेगा तो जींद के लिए काम करेगा। और मैंने कह भी दिया, मैंने आपके ऑन द रिकॉर्ड कैमरे में बोल दिया कि मैं तो यहाँ तक भी फैसला कर चुका हूँ कि मुझे आपकी जो तनख्वाह है विधानसभा से मिली हुई, वो भी मैं कभी अपने और अपने परिवार पे खर्च ना करके जो शिक्षा, चिकित्सा और ज़रूरतमंद के लिए, वो मेरा 100% मेरा मन है कि मैं उन पे लगाऊं। और 100% 8 तारीख का रिज़ल्ट ये होगा कि आम परिवार का बेटा, किसान का बेटा, कमेरे का बेटा विधानसभा जाएगा तो फिर काम भी उन ज़रूरतमंदों के लिए करेगा। ये मेरी टीस है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने सुना जींद के बेटे प्रदीप गिल, जो कि जींद विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी पिंटू के साथ जींद से विशाल सिंह की रिपोर्ट।